अंधि चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले सब ही सिर नाई। प्रभु प्रताप और सहज शंकर, बांकुरा बाली सुत बंका। अपुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल तुल बल पुनि तरुनाई। तेहि अंगद कहु लात उठाई, गही पद पट केउ भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। एक एक सन मर मुन कहीं, समुझिता सुबद चुप करी रहीं। भयहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका तेहि जारी। अब धों कहा करही कर तारा, तिस बीत सब करही बिचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलो के सोई जाए सुखाई। गयों सभा दरबार तबो, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवनीत उत चितव, धीर बीर बल पुंज प्रमात सियावर। रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 18। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप से हृदय में धारण किए हुए रणवांकुरे वीर वाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देख करके जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके, एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर के और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे ही वे देखते वही डर के मारे सूख जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे।